अपडेट पढ़ाई और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एक वर्कशीट की थी, तो वैसे ही आज हम एक और मैथ्स की वर्कशीट करने वाले हैं, जो है हमारी वर्कशीट नंबर 35, जो आपको 11 फरवरी 2021 को सबमिट करनी है। आई है आपकी ये वर्कशीट। तो ये क्लास 6 की वर्कशीट है। इसमें आपको कुछ बेसिक जो हमारे एडिशन या सब्सट्रैक्शन, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें जो है वो करनी है और उन्हीं से रिलेटेड जो है कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी दी हुई हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इसमें आपको सिंपल जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब चीजें जो है वो सिखाई गई है और वही हमें यहाँ पर करनी है। तो आइए देखते हैं एक एक करके इन क्वेश्चंस को, इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो आपसे कह रहा है कि अगर हम 450 को 120 में जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा। बहुत ही सरल है, हम बस 450 और 120 को पहले एक के नीचे एक लिख लेते हैं। पहले हमने लिख लिया 450 और दूसरी तरफ हमने लिखा 120। इनमें हमारा प्लस का साइन यहाँ पे लग जाता है। हम हमेशा प्लस माइनस या फिर जो भी हमारा जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुणा करना, सब चीजें जो है वो यहाँ पीछे से शुरू करते हैं। कभी भी हम यहाँ से शुरुआत नहीं करते। तो जब हम पीछे से शुरुआत करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे शून्य और शून्य को अगर जोड़ेंगे तो शून्य ही आएगा, 0 ही आएगा। तो ये 0 हो गया। 5 और 2 को जोड़ के हमारा 7 आ जाता है। 5 के बाद 6, 7, तो हमारा 7 आ जाएगा। ऐसे ही 4 और 1 को जोड़ के हमारा 5 आ जाएगा। मतलब कि हमारा उत्तर हो गया यहाँ पर 570। ठीक है, पहले वाले सवाल का उत्तर हो गया हमारा 570। सरल था बहुत ही, ऐसा कुछ नहीं है जो आपने पहले नहीं किया हुआ है। तो इसका उत्तर आ गया हमारा 570। दूसरा देखिए, इसमें आपको घटाना है, तो घटाने के लिए या सब्सट्रैक्ट करने के लिए किसी चीज को क्या करते हैं, फिर से वही, पहले हम ये 843 को लिखेंगे, उसके नीचे हम 628 को लिखेंगे और फिर यहाँ पे ये माइनस का साइन आप लगा दोगे। फिर पीछे से स्टार्ट करते हैं जैसे मैंने पहले ही कहा था। लेकिन तकलीफ यहाँ पे क्या हो गई कि 3 में से हम 8 को नहीं घटा सकते, क्योंकि 3 जो है वो छोटी संख्या है, 8 बड़ी संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे में हम जो है कुछ उधार ले लेते हैं। ठीक है, कुछ दूसरे से उधार लेना होता है हमें। उधार किससे लेते हैं, अब 3 के बगल में यहाँ 4 है, तो 3 जो है वो 4 के पास जाके कहेगा कि मुझे कुछ दे दो आप हिस्सा अपना, ताकि मैं भी बड़ा नंबर बन जाऊं और मैं 8 को जो है वो अपने में से घटा सकूं। तो ये जो हमारा 4 है, ये 3 को 1 दे देगा और 3 हमारा 13 बन जाएगा फिर। ठीक है, 4 से इसने 1 यहाँ पर हासिल ले लिया, तो उससे ये 13 बन गया और ये 4 जो है वो 4 अब सिर्फ 3 ही रह गया। अब ये हमारा 3 नहीं 13 है, तो जब ये हमारा 13 हो जाएगा तो 13 में से हम 8 को घटा सकते हैं, 13 में से 8 को हटा सकते हैं। कितना बचेगा, अब 8 के आगे गिनना शुरू करो। 9, 10, 11, 12, 13, 13 तक गिनना है हमें 8 के आगे। 5 जो है वो हमने गिन लिया, अपने यहाँ पे गिना, देखिए 9, 10, 11, 12, 13, तो 5 जो है वो हमारा यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ पे हमारा 3 बचा था, 4 नहीं, 3 में से 2 जाएगा तो बचा 1। 8 में से अगर 6 जाते हैं तो हमारा बच जाएगा 2। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो गया 215। ठीक है, दूसरे सवाल का उत्तर हो गया 215। लिख लेते हैं। चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल कहता है कि आपको यहाँ पे गुणा करना है 263 में 38 का। फिर से वही सेम कहानी, पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे 263 और उसका हमें गुणा करना है 38 के साथ। पीछे से शुरू करते हैं, तो पीछे पहले हम 8 से शुरुआत करेंगे, 8 का गुणा करेंगे इसमें और फिर 3 का गुणा करेंगे। तो पहले 8 का कर लेते हैं, तो 8 3 जा, ठीक है, 24 होता है आपका, या फिर 8 तिया 24 होता है। सिर्फ 4 आप लिखेंगे, 2 यहाँ पर हासिल जो है वो आ गया, वो 2 के यहाँ 6 के ऊपर लिख लो। ऐसे ही 8 6 48 होता है, 8 छंग 48 होता है। 48 में हमें 2 और जोड़ने होंगे जो हासिल के थे, तो वो 49 50। 50 का यहाँ पे हम सिर्फ शून्य लिखेंगे और 5 जो है वो हमारा फिर से हासिल में आ जाएगा। फिर हम 8 को 2 से गुणा करेंगे, तो 8 दूनी 16 या 8 2 जा 6 होता है, 16 होता है हमारा। तो 16 में हम फिर 5 को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो 21 आ जाएगा हमारा। उसे हम पूरा लिख लेंगे क्योंकि अब इसके आगे कुछ नहीं है जिसपे हमें हासिल लेने की जरूरत हो। ठीक है, अब ये हासिल मिटा देते हैं क्योंकि 3 वाले में फिर से हासिलें आ सकती हैं।
अब पहला जो यहाँ पे 4 के नीचे जो है वहां पे हम एक कट लगा देंगे, वहां से हम शुरुआत नहीं करेंगे नंबरों के लिखने की, कभी भी वहां से शुरुआत नहीं करते जब 2 नंबरों का हम गुणा करते हैं तब। अब हम फिर से 3 का 3 में गुणा करते हैं तो 3 तिया 9, 3 3 9, वो हम यहाँ शून्य के नीचे लिखेंगे। 3 6 जा 18 होता है हमारा, तो हम सिर्फ 8 लिखेंगे और एक जो है वो फिर से हासिल आ जाएगी हमारी। फिर 3 2 जा 6 और एक हासिल वाला जोड़ के 7, तो वो हमने यहाँ पे 7 लिखा। अब इन दोनों को हमें जोड़ना होगा, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4 ऐसा ही आ जाएगा। 9 और 0 9 के बराबर, 8 और 1 9 के बराबर, 7 और 2 9 के बराबर। तो यहाँ पे 9 9 9 4 जो है वो हमारा उत्तर आ जाएगा। 9 9 9 4 गुणा करने के बाद। ठीक है, तो देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में आपको भाग देना है, जो हमारा 2375 है उसे हमें 25 से डिवाइड करके और देखना है कि क्या आएगा। तो 25 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए इसके लिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं इसे भी। हम लिखेंगे यहाँ पर 25 और कुछ इस तरीके से बनाएंगे कुछ, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 2375। ठीक है, अब देखिए 25 का भाग आप 23 में नहीं दे सकते अगर आप पहले के दो संख्या देखते, क्योंकि 25 जो है वो 23 से बड़ा है, तो हमें 3 संख्याएं लगभग देखनी होंगी। 237 जो है हम इसे पूरा लेकर चलेंगे। तो अगर आप 25 का पहाड़ा पढ़ते हैं बहुत ही सरल होता है। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, आराम से बस 25 प्लस करते जाओ और इजिली आ जाएगा। तो जैसे अगर आपने देखा 25 4 जा 100 है, ऐसे ही 25 8 जा जो है वो 200 आपका आ जाता है। तो आगे और आप 25 जोड़ेंगे तो हमारा 9 जा है वो 225 हो जाता है। अब आप देखिए, और 10 जा तो 250 होता है, तो 250 से तो हमारा 237 जो है वो छोटा है, मतलब हम सिर्फ 9 टाइम्स ही ले सकते हैं, और 9 टाइम्स लेंगे तो 225 जो है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 225 हमारा यहाँ आ जाएगा। इसे हमें यहाँ पे माइनस करना होगा। 7 में से 5 गया तो यहाँ पे 2 बच गया, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 2 में से 2 गए तो 0 बच गया। अब फिर से 25 का आप 12 के साथ भाग नहीं कर सकते, तो हम ये जो 5 है इसको यहाँ पर उतार लेंगे, ये हो गया 125। अब 25 पंचे जो होता है वो 125 होता है। अभी मैंने कहा था ना 25 चौके 100 और 25 पंचे 125 होता है, तो ये यहाँ पर 25 5 जा 125 हम लिख लेंगे। और फिर से आप इसको माइनस करेंगे तो सारा 0 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी 125 था नीचे भी 125। उत्तर हमारा ये आ गया 95। ठीक है, यहाँ पे उत्तर हमारा 95 हो गया। तो ये तो सरल थे। अब इन्हीं से कुछ रिलेट करते हुए, इन्हीं को देखते हुए कुछ हमें सवाल दिए हुए हैं जो शब्दों में लिखे हुए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। आपको यहाँ पे किस चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज बढ़ी हुई पूछी जा रही है, कम चीज दी है ज्यादा पूछी जा रही है, तो यहाँ तो या तो आप वहां पे चीजों को जोड़ेंगे या फिर आप वहां पर गुणा करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज कम पूछी जाती है, कभी भी ज्यादा दी हुई है और कम पूछ रहे हैं आपसे, तो इसका मतलब है आप वहां पर चीजों को घटाएंगे या फिर भाग देना होगा आपको। बस थोड़ा सा समझने का खेल है यहाँ पे। जो आपका पहला प्रश्न है वो कहता है कि राधा जो है वो एक फूलों की दुकान पर गई और वहां से उसने कुछ मालाएं खरीदी। तो उसने खरीदी है 15 मालाएं। फिर उसके बाद राधा का भाई जो राजू है वो भी उसी दुकान पर जाता है और वो वहां से 22 जो है वो मालाएं खरीद कर ले आता है। फिर इन्होंने पूछा कुल कितनी मालाएं वो दोनों भाई बहन मिलाकर ले आए। तो ये तो बड़ा ही सरल हो गया, राधा 15 लाई और 22 लेके आया राजू, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कितनी टोटल मालाएं जो है, गार्लैंड्स जो है हो जाएंगे, वो पता चल जाएगा। तो ये बस आपको यहाँ पे 15 और 22 को यहाँ पे जोड़ देना है। 5 और 2 7, 2 और 1 3, तो 37 जो है वो मालाएं या फिर 37 जो गार्लैंड्स हैं वो दोनों भाई बहन मिलकर लेकर आए हैं, यही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बाकी के प्रश्न। छठवां जो प्रश्न है वो ये कहता है कि पंकज जो है वो गया और उसने सामान खरीदा है उसने 350 रुपए का, लेकिन उसके पास खुले रुपए नहीं थे, तो उसने दुकानदार को 500 रुपए का नोट दे दिया। अब पूछा ये जा रहा है कि दुकानदार पंकज को कितने रुपए वापस करेगा, मतलब कम, यहाँ पे कमी हो रही है, तो जहां कमी होती है वहां पे हम घटाते हैं या भाग देते हैं, तो यहाँ पर हम घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, 500 रुपए जो है वो पंकज ने दिए और सामान उसने सिर्फ 350 का खरीदा था, तो हम 500 में से 350 को घटा देंगे और हमें ये पता चल जाएगा कि
कि दुकानदार पंकज को कितने रुपए वापस देगा। शून्य में से शून्य गया तो कुछ नहीं बचेगा। अब शून्य में से 5 नहीं जा सकता, तो फिर वही पहले वाली कहानी कि ये शून्य जाएगा 5 के पास और कहेगा कि मुझे कुछ उधार दे दो। 5 इसे 1 उधार दे देगा और ये 10 बन जाएगा। आप इसे 1 नहीं बनाएंगे, ये 10 बन जाएगा और 5 खुद जो है वो सिर्फ 4 ही बन जाएगा। अब ये बन गया हमारा 10, तो 10 में से 5 गया तो बचा 5 और यहाँ 4 में से 3 गया तो बचा 1। इसका मतलब जो दुकानदार है वो 150 रुपए 150 रुपीज जो है वो वापस करेगा पंकज को। ठीक है, वापस आते हैं 7वें प्रश्न की ओर। ये कहता है कि 18 अंगूर जो हैं वो एक गुच्छे में लगे हुए हैं। अब एक गुच्छा है जिसमें हमारे 18 अंगूर जो हैं वो लगे हुए हैं ऐसे करके। अब पूछ ये रहा है आपसे कि ऐसे ही अगर 4 गुच्छे हैं तो टोटल कितने अंगूर हो जाएंगे। एक गुच्छे में 18 और 4 गुच्छों में कितने अंगूर, तो उसके लिए आपको गुणा करना होगा। किसका किसका गुणा करोगे, 18 का गुणा कर दोगे 4 के साथ, एक ही नंबर का गुणा है, बहुत ही सरल हो जाएगा। अगर आपको 18 का पहाड़ा आता है तो और भी अच्छी बात है, सीधा ही लिख सकते थे। नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम 4 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे 4 8 जा कितना होता है हमारा 32। ठीक है, 32 होता है तो हम 2 लिख लेंगे और 3 जो है वो हमारा यहाँ पर भी हासिल हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। 4 1 जा 4 5 6 7 जो हासिल था वो भी जोड़ लिया हमने। 4 1 जा 4 5 6 और 7, तो ये यहाँ पे 72 अंगूर जो है वो आपके 4 बंच में आ जाएंगे। कितने अंगूर आएंगे, 72 अंगूर आपके 4 बंच में आ जाएंगे अगर एक में आपके 18 ही थे। ठीक है, आखिरी प्रश्न की ओर आते हैं। आखिरी प्रश्न में इन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक बेड में 6 बेडों में 42 जो पौधे हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ पे ये सोने वाले बेड की बात नहीं हो रही है, बाग की बात हो रही है कि ऐसे करके अलग अलग बाग के कुछ हिस्से हैं, 6 हिस्से हैं जिनमें आपके 42 जो पौधे हैं वो लगे हुए हैं। तो एक एक हिस्से में इसका मतलब कितने पौधे लगे हैं आपको ये निकालने को वो कह रहे हैं। कब निकालना है, ज्यादा दिया हुआ है मतलब हम यहाँ पर भाग दे सकते हैं, भाग देकर हम इस चीज को निकाल सकते हैं, तो आसानी से हो जाएगा। ये भी आपका 6 का और 42 का भाग देना है आपने। 6 के पहाड़े में 42 कब आता है, बस हमने इतना सा ही देखना है, ना इससे ज्यादा देखना है ना इससे कम देखना है। बड़ा ही अच्छे से हमें आता है कि 6 सत्ते जो है वो 42 होता है, तो 6 सत्ते ये 42 हो गया सीधे सीधे। इसका तात्पर्य क्या है कि आपके एक बेड में, ईच वन में, एक अकेले बेड में कितने लगे हैं, 7 जो है वो पौधे लगे हुए हैं, तभी 6 जो हमारे बेड थे उनमें 42 पौधे लग सकते हैं। तो एक बेड में आपके 7 पौधे लगे हैं, ये है आपका सही उत्तर। आशा है आपको कुछ समझ में आ गया होगा और आप सही समय पर वर्कशीट करके अपने टीचर्स को भेज देंगे। साथ ही आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन वर्कशीट्स को करके अपने टीचर्स को भेज सके। धन्यवाद।